हम लोग इस हाल में बैठे हुए थे, मैंने देखा आप एकदम मध्य में बैठे हुए थे, एकदम पीछे, एकदम सरल सहज अविरल व्यक्तित्व के धनी। देखने से ही लग गया ये सुधीर चंद्र जी ही होंगे, जैसा कि हम लोगों ने सुना था। विवेक, सम्मति और सदाशयता के धनी विख्यात इतिहासकार गांधीवादी श्री सुधीर चंद्र जी, इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ था। हिंदी भाषा और अंग्रेजी में आप बेहतर वक्तव्य दे सकने की क्षमता रखते हैं। इतिहासकार, वैचारिक लेखन करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें आपकी गांधी एक असंभव संभावना, गांधी के देश में, भारतीय सामाजिक चेतना के विभिन्न पहलुओं पर आपका बहुत विशिष्ट और गहन अध्ययन है। रखमाबाई, स्त्री अधिकार और कानून, बुरा वक्त अच्छे लोग के साथ साथ इनकी बहुत सारी अंग्रेजी में भी पुस्तकें हैं। आप इतिहासविद हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के साथ साथ आप भारतीय अध्ययन संस्थान शिमला, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, शिमला सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी, कार्नेल यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी के आप फेलो रहे हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें प्रमुख हैं वायलेंस एंड नॉन वायलेंस अक्रॉस टाइम, गांधी एंड इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी, डिपेंडेंस एंड डिसइल्यूजनमेंट, इमरजेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन लेटर 19th सेंचुरी इंडिया। इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो पुस्तकें बहुत चर्चित थी वो गांधी एक असंभव संभावना थी। बहुत ही बेहतर वक्ता है, आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि गांधी को आप कैसे महसूस करते हैं। आप करा देंगे अपने वक्तव्य से, निश्चित रूप से आप में बहुत सारे वैचारिक और कार्मिक परिवर्तन होंगे। तीसरे युवा वक्ता हैं हम लोगों के बीच जितेंद्र कुमार जी। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो हैं। रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में आप प्रोफेसर हैं। इतिहासकार हैं और हिंदी पर आपने बहुत अच्छे 2-3 उपन्यास लिखे हैं। समय चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सारा समय मैं उनको देता हूं जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपका एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य मैंने कहीं सुना था कि दूरी से देखें तो एक दृश्य दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखें तो कितना कुछ दिखाई पड़ता है जो अदृश्य रहता है। आज गांधी जी को हम लोग आपके द्वारा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और जो वर्तमान समय है उस समय में अगर गांधी जी होते तो उनकी क्या प्रासंगिकता होती, क्या संभावनाएं हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पे आपका वक्तव्य है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं मुख्य वक्ता श्री सुधीर चंद्र जी को। डिस्प्ले ऑन करके छोड़ दो ना, बड़ा करो, फुल स्क्रीन करो, ठीक, सेट करो स्क्रीन, बस छोड़ दो, चलने दो। मित्रों, मेरे लिए ये परम सौभाग्य का क्षण है पंडित विद्यानिवास मिश्र की स्मृति में बोलने का मुझे अवसर दिया गया है। मैं न्यास का और दयानिधि जी का के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। समय की सीमा है, वो न होती तो मैं कुछ ज्यादा ही कमलेश दत्त जी के बारे में बोलना चाहता, विद्यानिवास जी के बारे में बोलना चाहता, और जिस नगर में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं
उस नगर से संबंधित दो बड़े लोगों का जिक्र करना चाहता विशेष रूप से। गांधी तो सारे देश या सारे संसार से संबंधित थे, लेकिन काशी से उनका विशेष संबंध था। आप लोगों को याद होगा कि 1915 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपना काम संपन्न करके देश आए तो एक साल का मौन का व्रत गोखले ने उनसे ले लिया। तो पूरे एक साल वो देश देखते रहे और ये सार्वजनिक मौन गांधी का काशी में टूटा। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के समय पर अवसर पर जो भाषण गांधी ने दिया था उसका जिक्र कल आप सुन चुके हैं, विस्तार से उसका जिक्र हुआ है, तो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। उससे एक दिन पहले गांधी ने एक और अद्भुत भाषण दिया था, वो था काशी नागरी प्रचारणी सभा में। गांधी को बुलाया गया, वो ये नहीं जानते थे कि उनसे बोलने को कहा जाएगा, लेकिन कहा गया गांधी से बोलने को। तो मैं आपको बताऊं कि गांधी ने कहा कि मैं कोई तैयारी करके नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ बोलना होगा, फिर भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं जानता, मैं दक्षिण अफ्रीका में जब काम कर रहा था तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी मुझे सीखनी पड़ी थी, और उसी हिंदी में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन ये वादा करता हूं कि जब अगली बार आपके नगर में आऊंगा तो ठीक ठाक हिंदी बोलूंगा। तो काशी में इनका सार्वजनिक मौन टूटा और महामना के निमंत्रण पर गांधी काशी आए। तो दूसरे यहाँ के बड़े व्यक्ति महामना, देश में इस समय जो स्थिति पैदा हुई है, कल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, संक्रमण का जिक्र हमारे एक आदरणीय वक्ता ने किया। कल भी शांति वैदिक पाठ द्वारा शांति, आज भी शांति। तो मुझे लगता है कि शांति ये शब्द हमारे लिए बड़ा अहम है और उतना ही अहम शब्द है हिंदू। तो मैं इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में हमारे समय में दो आदर्श हिंदू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल दो आदर्श हिंदू, विद्यानिवास जी की स्थिति में हम लोग यहाँ समय है। और देखिए कितनी अच्छी एक पुस्तक का वहां आधुनिकता और परंपरा के प्रतीक, ये इससे ज्यादा सटीक वर्णन विद्यानिवास जी का हो नहीं सकता। ये हितेंद्र मेरे मित्र आजकल शिमला इंस्टीट्यूट में हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला शिमला इंस्टीट्यूट में रहने का। 31 साल की उम्र थी। और भाई एक बात और मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो परिचय कराया गया उसमें एक जरूरी बात रह गई, बड़े विस्तार से परिचय हुआ, लेकिन एक जरूरी बात रह गई, और वो जरूरी बात ये थी कि मेरा संबंध न केवल जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है, मेरा संबंध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं देश के उन थोड़े से लोगों में, व्यक्तियों में होगा जिनका संबंध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी रहा है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी रहा है।
इस बात पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं जितनी भी बातें कहना चाहूँ आज कहने की कोशिश करूंगा, उनका पढ़ाई से उतना संबंध नहीं होगा जितना कि निजी अनुभव से होगा। और मैं गांधी की बात भी निजी अनुभव से कर देता, पढ़ाई के आधार पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और मित्रों, अब उम्र भी ऐसी हो गई है कि इस बात का भय नहीं है कि मैं जिस मुहावरे में बोलूंगा वो मेरे अकादमिक सहयोगियों को ठीक भी लगेगी या नहीं लगेगी। अब तो अपने तरीके से जो भी कहना है वो मैं कहूँगा। तो ये दो आदर्श हिंदू मुझे अपने समय के दिखाई पड़े, महामना और महात्मा, और उन्हीं के साथ में परंपरा और आधुनिकता के प्रति विद्यानिवास जी की बात करना चाहता हूँ। अब सोचिए कि 31 साल का जामिया मिलिया से, इसका नाम भी लोग तब नहीं जानते थे, अब तो गलत कारणों से जामिया मिलिया का नाम हो रहा है। वहां से मैं पहुंचा और श्यामाचरण दुबे निदेशक, और श्यामाचरण की और विद्यानिवास जी की मित्रता, और वहां विद्यानिवास जी आए। अब मैं उस जमाने में अपने को बड़ा जटिल समझता था। आप मेरे नाम से समझ ही गए हैं, धीर चंद्र, आप मेरी जाति का पता नहीं लगा सकते क्या है। तो जाति क्या है, इस तरह की बात। हिंदू तो अपने पता लग ही जाता था, लेकिन हिंदू होने से भी मुझे खास चिड़। तो ऐसा 31 साल का बैठा हुआ है और वहां पहुंचते ही पंडित विद्यानिवास कुछ, अब उनके रूप का वर्णन तो मुझे आपको करना ही नहीं। तो ऐसे रूपधारी को मैं शिमला इंस्टीट्यूट में देखता हूँ, अब ये लगता है कि ये दुबे जी क्या कर रहे हैं शिमला इंस्टीट्यूट। और जब विद्यानिवास जी को सुना तो एक रोमांचकारी अनुभव, एक व्यक्ति हो तो कैसा परंपरा में बगे और आधुनिक ज्ञान को जैसे उन्होंने आत्मसात कर लिया। ये दोनों का ऐसा सम्मिश्रण विद्यानिवास जी ने देखा। और मैं आपको बताऊं कि समाज शास्त्र के न जाने कितने विषय थे जिनका विद्यानिवास जी को बड़ा अच्छा ज्ञान। कोई भी बात करो तो एक विशाल संदर्भ में उस बात को सामने रखते, वहां संकुचित कुछ था ही नहीं। तो एक अनुभव मुझे विद्यानिवास जी को सुन के, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सौभाग्य उनके सामिप्य का मिला, लेकिन उसके साथ बातचीत करने के अवसर मुझे मिलते रहे और उनकी कृपा दृष्टि भी मेरे ऊपर बनी रही, कुछ वैसे ही जैसे कि पंडित गोविंद चंद्र पांडे जी थे। तो इन लोगों से मैं दूर होते हुए भी एक निकटता महसूस करता था। कुछ इत्तेफाक आप देखिए कि मेरे पिता जुडिशियल ऑफिसर थे, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने व्रत लिया कि अब वो संस्कृत पढ़ेंगे। पहले भी पढ़ी थी उन्होंने संस्कृत, और फिर वो अष्टाध्यायी के अध्येता। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं किस पिता का पुत्र, लज्जा कभी कभी महसूस होती है, ऐसे पिता का पुत्र मैं संस्कृत नहीं सीख पाया। तो मित्रों, मैं आज हिंदू पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि हिंदू होने का अर्थ क्या। विद्यानिवास जी भी हिंदू,
महामना भी हिंदू, गांधी भी हिंदू, और मैं जो एक खास तरह की भावना थी, जो जिसको आप नफरत तक कह सकते हैं। 1992 के बाद मैं आपसे बताऊं कि मेरे अंदर का हिंदू जागा, कि मैं हिंदू हूं। मेरी जो परंपरा है, मेरी जो संस्कृति है, ये इतनी समृद्ध परंपरा है, इतनी समृद्ध संस्कृति है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इसको इस तरह से अगवा कर दिया जाए। इसकी प्रतिष्ठा हमको स्थापित करनी है। मैं महामना की तरफ भी चाहूं, गांधी की तरफ भी चाहूं। और देखिए, दोनों बिल्कुल अलग तरह के हैं। एक अनुष्ठानी हिंदू, सनातनी तो है, बिल्कुल अनुष्ठान के प्रति मालवीय जी। गांधी के अनुष्ठान कुछ था ही नहीं। गांधी तो मंदिर में भी नहीं जाते थे, दूसरों के मंदिर प्रवेश की तो उनको बड़ी चिंता रहती थी, लेकिन उनको स्वयं मंदिर में नहीं जाना। उनकी तो प्रार्थना सभा में भी कोई मूर्ति नहीं होती थी, और वो अपने को परम हिंदू कहते थे। गांधी का हिंदू होना क्या था और मालवीय जी का हिंदू होना क्या था, दोनों अलग अलग तरह के हिंदू थे, लेकिन एक चीज दोनों में समान थी, और वो थी उनके हृदय की विशालता। कोई किसी तरह का संकीर्णपना उन दोनों को छू नहीं गया। और मैं आपको बताऊं, समय का अभाव है, मैं किसी भी चीज की चर्चा विस्तार से नहीं कर पाऊंगा। जब गांधी ने अपना एक 21 दिन का उपवास किया, 8 मई से 29 मई 1933, ये 21 दिन चला इनका उपवास। तो मेरा मानना यह है कि गांधी के जितने भी उपवास थे, उनमें सबसे पवित्र और सबसे अहिंसक उपवास गांधी का ये 21 दिन का उपवास था। और 21 दिन का उपवास उन्होंने 1932 में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ, आपको याद होगा, ब्रिटिश सरकार ने दलितों को, मैं आज दलित कह रहा हूँ, उस समय शेड्यूल कास्ट नाम था, तो दलितों को जब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया, तो गांधी ने उसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया। और जब वो आमरण अनशन टूट रहा था गांधी का, पूना पैक्ट के तहत, तो गांधी ने ये कहा था उपवास तोड़ते समय कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर इस पैक्ट के का शब्दशः या इसकी भावना में उल्लंघन हुआ तो मेरा ये अनशन फिर से प्रारंभ होगा। गांधी को लगा पैक्ट के बाद इस शब्दशः तो भले ही लोग मान रहे हो, लेकिन इसकी भावना का उल्लंघन होगा। और गांधी बहुत विचलित हुए। उन्होंने एक दौरा भी किया देश का, सोकोल्ड हरिजन, और उनको लगा कि लोग समझ नहीं रहे। तो 8 मई से 29 मई तक 21 दिन का अनशन गांधी ने किया, और किसी को नहीं बताया तो क्यों अनशन कर रहे। उन्होंने कहा कि ये इतना पवित्र अनशन है कि इसके कारण भी मैं किसी को नहीं बता सकता, और बताना नहीं, न केवल बता नहीं सकता बल्कि बता भी सकता तो बताना नहीं चाहता। जो समझ सकते हैं तो समझ लें, जो नहीं समझते ये बताना। और हिंदू
जाने कितने सनातनी हिंदुओं ने गांधी की भर्त्सना की 21 दिन के अनशन के। टैगोर से गांधी ने आशीर्वाद मांगा था इस अनशन प्रारंभ करने से पहले। टैगोर ने आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया। और उस समय एक ऐसा मार्मिक था महामना ने गांधी को भेजा, आप कभी पढ़िएगा। गांधी के बगल में खड़े हो गए और कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम आपके इस समय काम आएगा, ईश्वर आपके साथ है, मैं तो हूं ही आपके साथ। तो ऐसे थे महामना। मैं अभी हाल में एक किताब पढ़ रहा था, मालवीय जी के साथी रामनरेश त्रिपाठी की। बड़ी अच्छी बातें महामना के बारे में है। महाराज कहलाते थे। तो रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि मैंने एक दिन महाराज से पूछा कि महाराज, विधवा पुनर्विवाह के बारे में आपके क्या विचार? तो उनका कि मेरे विचार जो भी हो, तुम लोगों को एक सभा करनी चाहिए, उसमें आप सब मिलकर बात करें, निर्धारित करें। तो रामनरेश त्रिपाठी ने कहा कि महाराज आप क्या इस विषय में सोचते हैं? तो महाराज का उत्तर था कि जो विधवा विवाह करना चाहे उसका तुरंत विवाह किया जाए। तो महामना उस तरह के हैं। और गांधी कैसे हिंदू हैं? वो कहते थे कि मैं तो हिंदू हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन मेरे हिंदू होने की बुनियादी शर्त ये है कि मैं एक अच्छा हिंदू हूं, एक अच्छा मुसलमान हूं, एक अच्छा सिख और ईसाई भी हूं। हिंदू होने की ये शर्त अद्भुत शर्त है कि अगर मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूं, अच्छा ईसाई नहीं हूं, अच्छा सिख नहीं हूं, अच्छा पारसी नहीं हूं, तो मैं अच्छा हिंदू हो नहीं सकता। तो ऐसे दो आदर्श हिंदू हमारे समक्ष हो चुके हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में तो ऐसे हिंदू थे और हम कहाँ आ गए? भाइयों, मैं आपसे है, अब तो भाइयों बहनों कहने में भी डर लगता है। मैं बिल्कुल भूल गया। मैं सुधी ढंग से काम चल जाए। तो हाँ, मैं आपको गांधी की 2-3 बातें सुनाना चाहता हूँ। और चूंकि आपने सुधी जन की बात की, तो गांधी अक्सर कहा करते थे, ए वर्ड टू द वाइज। तो गांधी के ए वर्ड टू द वाइज वाले अंदाज में मैं आपको कुछ 2-3 बातें गांधी की सुनाना चाहता हूँ। और ये आप विश्वास मानिए कि मेरे सामने इस वक्त गांधी का पाठ नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो शब्दशः भले ही उदाहरण न हो, लेकिन लगभग गांधी के शब्दों में मैं आपको सब बताऊंगा। और गांधी तो छोटी छोटी वाक्यों में बातें कहते थे, तो उनके कुछ वाक्य आप सुने और फिर मैं कुछ लंबे उदाहरण भी आपको सुनाऊंगा। सुने, धर्म की मार्फत ही धर्म बचाया जा सकता है। हिंदू धर्म का कत्ल सिर्फ हिंदू कर सकते हैं। जो न्याय चाहते हैं उन्हें न्याय भी करना होगा।
ये रहे छोटे छोटे वाक्य। अब कुछ लंबे वाक्य भी गांधी के आपको सुना दूं, वाक्यांश न वाक्य समूह आपको कुछ सुना दूं, सुनिए। गांधी बिरला के घर में रह रहे थे। दिल्ली में अशांति थी, सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई थी। तो गांधी गुरुद्वारा रकाबगंज गए, शीशगंज, सॉरी रकाबगंज गुरुद्वारा शीशगंज, चांदनी चौक। लौट के आए और शाम को प्रार्थना प्रवचन में गांधी बोले, आज मैं चांदनी चौक गया, रास्ते में मुझको एक मुसलमान नहीं दिखाई पड़ा। ये क्या हो रहा है दिल्ली को, कि एक मुसलमान मुझे नहीं दिखाई पड़ा। रास्ते में जामा मस्जिद थी, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, नहीं दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन गांधी कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। तो तुम क्या करोगे मुसलमानों का? सब मुसलमानों को काट डालोगे या सबको पाकिस्तान भेज दोगे? और मान लो तुमने ये कर भी दिया तो इस मस्जिद का क्या करोगे? फिर गांधी कहते हैं, क्या ढा दोगे इस मस्जिद को? गांधी के बोलने में और प्रश्न करने में आप समझ सकते हैं, आसपास ये अंदेशा नहीं है कि ढा दोगे। वो पूछ रहे हैं, क्या ढा दोगे मस्जिद? क्या इसको भी पाकिस्तान भेज दोगे? या इस मस्जिद में शिवालय या गुरुद्वारा बना दोगे? और मैं एक बात बता दूं कि अगर मस्जिद में हिंदुओं ने शिवालय बनाया या सिखों ने गुरुद्वारा बनाया तो वो सिख धर्म और हिंदू धर्म को दफनाना होगा। ये गांधी, आपको मानना है गांधी को, मानना है, नहीं मानना है न मानना, लेकिन कम से कम ये जान लीजिए कि गांधी क्या थे, गांधी क्या कह रहे थे। हमने कर दिया, हमने केवल कर ही नहीं दिया बल्कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी उस पर। तो हम कहां से कहां आ गए हैं, हम कौन से हिंदू बन रहे हैं। गांधी एक छोटी सी बात कहा करते थे, बिल्कुल छोटी सी बात, बुनियादी बात। आप सबको मालूम है कि गांधी विभाजन के विरुद्ध थे। कहते थे मेरी लाश पर बंटवारा हो, बंटवारा हो गया, उनकी लाश पर नहीं हुआ। आज भी लोग लांछन लगाते हैं और उस वक्त भी उन्होंने लांछन लगाए लोगों ने कि क्यों नहीं कर देते आमरण अनशन को खत्म कर रहे। तब भी ऐसे ही कहते थे, आज भी ऐसे कहते हैं जैसे कि गांधी के चलाए देश चल रहा है। मित्रों, लगे हाथ में आपको एक और बात बता कि गांधी का जो हश्र हो गया था हमारे देश में अंत में, उस हश्र को भी हमें याद रखना चाहिए। गांधी उत्सव हम खूब मना रहे हैं, 150 साल भैया, उस आदमी पर क्या बीत रही थी इस देश में। तो उस हश्र को याद रखते हुए फिर ये सोचिए कि वो कर ही लेते आमरण अनशन तो क्या होगा। गांधी अपने आखिरी वक्त में ये जान गए थे कि उनको धूल मक्खी की तरह निकाल दिया गया।
गांधी अपने लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे और वो था मिस्कीन। मैं तो बड़ा छोटा आदमी हो गया हूं। एक जमाना था कि इस देश में मैं कहता था ऐसा करो तो लाखों दौड़ते थे वो करने के लिए। आज मैं कहता हूं ऐसा करो तो कहते हैं नहीं करेंगे। और देखिए बात से बात निकलती है। आप लोगों को ये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान गांधी को सिर्फ 5.5 महीने जिंदा रख पाया और उन 5.5 महीनों में गांधी की एक वर्षगांठ भी थी, 2 अक्टूबर 1947। उस वर्षगांठ के दिन गांधी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, आज मेरा जन्मदिन है तो इसमें खुशी की क्या बात है। ये तो मातम का दिन है। कभी इच्छा थी 125 साल जीने की, अब 100 की भी नहीं, 90 की भी नहीं, 79 में प्रवेश कर रहा हूं, वो भी मुझको चुभता है। इस पर गौर करें कि जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उस राष्ट्रपिता को अपने देश में जीना चुभ रहा है। गांधी कमाल की हिंदी बोलते और लिखते थे, लेकिन गुजराती उच्चारण और गुजराती आप लोग जानते हैं रस्व और दीर्घ के मामले में गुजराती बड़े कच्चे होते हैं। तो गांधी कहते थे चुभता है, चुभने का और भी असर। हाँ, गांधी ने कहा मैं अभी भी यहाँ पड़ा हूं। ये शब्द है गांधी के, मैं अभी भी यहाँ पड़ा हूं, ये मुझको चुभता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर उसको मुझसे कोई और काम नहीं कराना है तो वो मुझको उठा दे। इसके 5 दिन बाद वो अपने प्रार्थना प्रवचन में इसमें और इजाफा करते हैं और इजाफा करते हुए जो लोग आए हैं उनसे कहते हैं और आप भी मेरी इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए, वो मुझको उठा दे। तो हम ये भी याद रखते हैं कि गांधी को हमने कहां लाके छोड़ दिया। भाई आप लोगों ने कल ध्यान दिया होगा, पंडित महेश्वर मिश्र ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि गांधी ने न केवल अपने समय का अतिक्रमण किया, उन्होंने अपना भी अतिक्रमण किया। ये अपना अतिक्रमण जो है ये कमाल की चीज, और वो अपना अतिक्रमण करते ही रहे। हम भी अपना अतिक्रमण कर रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूं हम भी अपना अतिक्रमण कर रहे हैं तो मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। हिंदू भी अपना अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। इस अतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैंने तय किया था, विषय जब देते हैं तो बड़ा लंबा विषय, महत्वाकांक्षी हो जाता है वक्ता। तो मैंने गांधी की संभावना, गांधी की प्रासंगिकता और हमारी जिम्मेदारी। तो चूंकि मेरे 30 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चलते चलते 1-2 बातें और आपसे कि
असल प्रश्न गांधी की प्रासंगिकता का नहीं। गांधी अपने समय में इतने प्रासंगिक नहीं थे जितने कि आज। कल भी इस विषय की कुछ चर्चा हुई थी, तो मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन सीधी सी बात है कि जिस जगत में, और गांधी देश की बात करते समय भी जगत की बात जरूर करते थे, कि जिस जगत में हिंसा बढ़ती जा रही है, उत्तरोत्तर विनाशकारी हिंसा होती जा रही है, जिस जगत में पर्यावरण का ऐसा दोहन हो रहा है कि आप सामूहिक आत्मसंहार की ओर जा रहे हैं, ऐसे जगत में अगर गांधी प्रासंगिक नहीं है तो कोई प्रासंगिक नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो अंधे को भी दिखाई पड़ रहा है कि गांधी प्रासंगिक है। जो असल सवाल हमारे सामने आज है वो है, क्या गांधी संभव है? और ये मेरी आखिरी बात है। मैं आपसे कहूं कि गांधी 32 साल हिंदुस्तान में रहे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। इन 32 सालों में आप बाकायदा बता सकते हैं कि कब गांधी लोगों को संभव लगे और कब गांधी लोगों को संभव नहीं लगे। 1916 में लोगों ने मजाक बनाया कि हिंदुस्तान को तुम दक्षिण अफ्रीका समझे बैठे हो, यहाँ तुम्हारा सत्याग्रह चल जाएगा। और जिसका मखौल बनाया जा रहा था 16 में, 18 में एंटी रॉलेट एजिटेशन में उसके पीछे लोग चल दिए। 1920 में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन गांधी ने किया, और 22 जैसे ही चौरी चौरा आया, गांधी दरकिनार कर दिए गए। फिर गांधी की याद आती है 29 में लाहौर रेजोल्यूशन, दांडी मार्च का जिक्र हुआ, गांधी फिर संभव हो जाते हैं। और 32-33 तक गांधी का फिर वही अक्षर हो जाता है। 42 में फिर गांधी संभव होती है, और 42 का गांधी का संभव होना तो अपने आप में ही कहानी है कि अगस्त 42 के प्रस्ताव से कुछ दिन पहले तक कांग्रेस अनिश्चित थी कि गांधी के साथ जाएगी या अंग्रेजी सरकार के साथ फिर से राज्य सरकार का गठन कर लेगी। उसी सरकार में 39 में जिसको छोड़ चुकी है। 42 में फिर गांधी संभव हो जाती है, और आजादी के आते आते गांधी असंभव हो जाती है। न सिर्फ गांधी का हिंद स्वराज खारिज कर दिया जाता है, बल्कि गांधी की अहिंसा भी खारिज कर दी जाती है। नेहरू और पटेल गांधी से कहते हैं कि बापू, अब हमारा काम अहिंसा से नहीं चलेगा। तो जिस गांधी को आज हम इतना प्रासंगिक समझ रहे हैं, वो संभव है। और बिल्कुल अंतिम बात मित्रों, इसको आप चाहे विडंबना कह लीजिए, चाहे पैराडॉक्स कह लीजिए, हम ऐसी भयंकर विडंबना में जी रहे हैं जो इससे पहले शायद हमारे इतिहास में नहीं थी। विडंबना ये है कि गांधी कभी इतने प्रासंगिक नहीं थे जितने कि आज। और गांधी के लिए कभी हम, और जब मैं हम कह रहा हूं तो न केवल देश की बल्कि जगत की बात कर रहा हूं, विडंबना ये है कि हम कभी गांधी के लिए इतने गैर तैयार नहीं थे जितने कि आज। तो
हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हमें अपने हितों की चिंता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता है, तो हमें तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जैसे भी संभव हो हम गांधी को संभव बनाएं। धन्यवाद।